पॉलिटिकल सीन न्यूज में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं सफाई आयोग के चेयरमैन मनहर जाला जी और साथ में गंगाराम घोसले भी हैं और साथ में संजय गहलोत भी हैं। आज ये संजय गहलोत जी जो है एमसीडी कर्मचारियों को मांग को लेकर आज आयोग में आए हैं, इनसे मिले हैं। हम मनहर जाला जी से जानेंगे, सर आज आपके पास ये लोग आए हैं, आप देख रहे हैं कि सिरे से सफाई कर्मचारी जो बहुत परेशान है और समय समय पर आप रिव्यू मीटिंग भी लेते आए हैं। आज मुद्दा आया है सफाई कर्मचारी का, तो हम चाहेंगे कि सर इनकी आप किस प्रकार से मदद आगे करेंगे। आज राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के ऑफिस पर एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन के सारे पदाधिकारी या मेंबर यहाँ कुछ मांग लेकर आए हैं इधर, और उसमें मुझे दिया गया है और ख़ास करके बहुत ही गंभीर रूप से आवेदन पत्र मुझे मिला है, जिसमें सीधा ही आमरण अनशन उपवास का एक नोटिस दिया गया है तीनों एमसीडी को। तो जब मेरे पास हम लोग सफाई कर्मचारी आयोग के लिए काम कर रहे हैं और सफाई कर्मचारी के लिए जब काम कर रहे हैं, जब मुझको ये आवेदन दिया गया है तो मैं भी इस बारे में बिल्कुल गंभीर हूँ और मुझे भी दुख हो रहा है। लेकिन मैंने इन लोगों को बोला है कि इसी तरह से सीधा ही आमरण उपवास पर ना जाए, लेकिन उनके लिए कुछ वार्तालाप हो। तो हमने जो एक रास्ता उसको बताया है कि हमारा सफाई आयोग तीनों एमसीडी के कमिश्नर को हम यहाँ बुलाएंगे और आपकी जो मांगे हैं उनके पास रखेंगे और वो क्या कर सकते हैं, उनके बाद ये आप आंदोलन की बात आगे ले जाए। तो उन्होंने अपनी बात हमसे हमारी बात उसने मानी है और हमने ये भी कहा अगर कमिश्नर ये बोलते हैं कि ये राज्य सरकार नहीं कर रही है तो हम राज्य सरकार यानी कि मुख्यमंत्री केजरीवाल को भी पूछेंगे कि आप क्यों परेशान कर रहे हो हमारे सफाई कर्मचारियों को। तो ये सारी चीज़ें जो आने वाले दिनों में हमारे सारा कमीशन भी खास करके हमारे सारे सदस्य भी हमारी दिल्ली की देखभाल करेगा 2 महीने तक, और सफाई कर्मचारी की जो समस्या हैं उनके बारे में जानकारी और उनको निपटाने के लिए भी हमारा हर एक एमसीडी में हमारा आयोग के सदस्य जाकर वो उनकी बात सुनेगा और अधिकारी को बुलाकर उनको दिशा निर्देश देंगे। सर आज एक अहम बैठक हुई है आयोग की, आप देख रहे हैं कि दिल्ली में जो सफाई कर्मचारी अपनी मांग को लेकर संघर्ष करता आया है, क्या अब उस बैठक में जो है एमसीडी को भी लिया गया है, उनकी समस्या पर भी काम किया जाएगा? देखो, हमारे इंटरनल मीटिंग हर वक्त होती है, तो हमारा काम ही है सफाई कर्मचारियों के लिए सोचना, काम करना, उनके लिए दौड़ना। तो जब से ये आयोग 2 साल से शायद 2 साल होने जा रहा है, तो हम 2 साल से मैं और मेरे साथी सदस्य सब मिलकर पूरे देश में घूम रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हमें दिया गया है, वो जो चाहते हैं उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं और पूरे सफाई कर्मचारियों को जो समस्या है, जो दिक्कतें हैं, उनको निपटाने के लिए, उनका निवारण करने के लिए हमारा पूरा कमीशन, हमारा सदस्य और हमारा पूरा कमीशन उनके लिए बल दे रहा है और काम कर रहा है। आने वाले दिनों में 2 महीने में हमने खासकर 2 महीनों में हम हमारा सारा कमीशन दिल्ली में हर एमसीडी और एनडीएमसी में ध्यान देकर सारे सफाई कर्मचारी के लिए हम काम करने वाले हैं। अच्छा, हमारे साथ में गंगाराम घोसले भी हैं। सर आप आयोग के सदस्य हैं, आज एमसीडी के जो सफाई कर्मचारी आपसे मिले हैं, 15 तारीख को आमरण अनशन पे भी जाएंगे। क्या लगता है आपको, आप आयोग में आए हैं, कितनी रिव्यू मीटिंग अभी तक आपने ली है और इनकी जो मांग है वो जायज़ है? ऐसा है कि दिल्ली में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, मुझे ऐसा लगता है कि जब पहला कमीशन है जिसमें सफाई कर्मचारी वर्ग के प्रतिनिधियों ने आके अपनी बात को रखा है और उसको देखते हुए ये कमीशन सक्रिय हुआ है। आज हमारे कमीशन की बैठक थी, कमीशन में माननीय अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में बैठक हुई और हमने ये तय किया है कि हम दिल्ली नगर निगम के जो भी सफाई कर्मचारी हैं उनकी हर समस्या के लिए प्रत्येक सदस्य को उन्होंने आदेशित किया है और हम जल्दी ही तीनों नगर निगम कमिश्नरों की बैठक आयोग में बुलाने वाले हैं माननीय हमारे आयोग के अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में, और जो भी समाधान होगा उसका हम इसका निकाल कर आएंगे और हमारे सफाई कर्मचारी को परेशान ये आयोग होने नहीं देगा। जी, तो हमारे
में संजय गहलोत जी हैं। संजय जी, क्या लगता है आपको, जो इनसे क्या अपेक्षा है आपको, और जो इन्होंने आमरण अनशन की बात की है, क्या उस आमरण अनशन को आप विड्रॉल कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि आयोग जो है अब आपके साथ खड़ा हो गया है? देखिए, आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग जो है, उनके माननीय चेयरमैन साहब झाला साहब हमारे बीच में हैं, हमारे सदस्य हैं, हमारे गंगाराम घोसले जी हमारे बीच में मौजूद हैं। ये पहली बार हमें ऐसा मिला है। हमें आश्वासन दिया जा रहा है यहाँ पे बार बार कि दिल्ली के जो तीनों कमिश्नर्स हैं, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं, जो निगमों का काम करने के लिए पूरी तरह से अधिकृत हैं, उन सबको यहाँ बुलाया जाएगा 15 तारीख से पहले। और उन्होंने कहा है कि चैनल वाइज, या इसको कह लीजिए प्रॉपर चैनल में, सिस्टमेटिकली, अगर कमिश्नर साहब से तीनों से बात नहीं बनती है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री से बात की जाएगी। उसके बाद यहाँ से लेटर भी हमें इशू किया गया है। इन्होंने हमें विश्वास दिलाया, राजनाथ सिंह साहब हों, अरुण जेटली साहब हों, देश के प्रधानमंत्री जी हों, इवन हमें यहाँ तक भी क्या है, अगर बाय चांस देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के पास भी जाना पड़ेगा तो वहां भी हमारा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी हमारे कर्मचारी समस्या को लेकर जाएगा। तो हमें विश्वास तो हो रहा है, लेकिन होता क्या है कि हर बार वही ढाक के 3 पात वाली कहानी हमारे सामने आती है नजर। अभी कहा गया है, लेकिन हम भी देखते हैं, जैसे हमें विश्वास दिलाया गया है, आने वाले 1-2 दिन बाद, 3 दिन बाद सोमवार को फिर बैठक होने वाली है इनके साथ में, वहाँ तीनों कमिश्नर को बुलाया जाएगा। अगर हमें कुछ लगता है कि वाकई में, क्योंकि चाहे हम आमरण अनशन करें, चाहे हड़ताल करें, भूख हड़ताल करें, बाद में मीटिंग के माध्यम से सारा रास्ता निकलता है। अगर वो बैठक होती है, उसमें हम दिल्ली के सारे जो कर्मचारी सेटिस्फाई होते हैं, तो उसमें देखा जा सकता है। अन्यथा हम अपनी बात पर अडिग हैं और आने वाली 15 जनवरी को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आमरण अनशन करने पर आमादा होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी न केवल निगम की, दिल्ली सरकार की, बल्कि आज हम ये भी कह सकते हैं कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, जिसकी देखरेख में सफाई कर्मचारियों को बना है, वो तक भी इसमें जिम्मेदार हो सकते हैं। असल में सवाल आपसे ले लेता हूं सर, जैसा कि आपने देखा था कि पिछले कुछ महीने पहले जो है एनडीएमसी चेयरमैन से आपने एक रिव्यू मीटिंग ली थी, उसमें जैसे आपने एमसीडी की समस्या आज आपके पास में आई है, 2 साल हो गए हैं, पहली बार ये एमसीडी के कर्मचारी आपसे मिले हैं और इससे बड़ी समस्या नहीं हो सकती। लेकिन एनडीएमसी में भी सेम समस्या है, चेयरमैन से भी आपने मीटिंग करी थी, टीएमआर, आरएमआर, डीटीएल और सारी समस्याएं वैसी की जैसी जैसे हैं, उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुआ है। आयोग अब आगे क्या रवैया इनको खुशखबरी दे सकता है, या क्या उनके साथ कदम से कदम मिला सकता है? देखिए, हमारा आयोग, हमने जो बोला है कि जब से आया है तब से हम सारी बातें को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और हमने आज ही, मैंने बोला कि आज ही हमने तय किया है कि जो एनडीएमसी में भी हमने समीक्षा की है, तो और साउथ में भी, नॉर्थ में भी, ईस्ट में भी हमारे मेंबरों ने समीक्षा की है। तो इस पर फिर से हमारा एक्शन टेकन पर, हमारी चीज़ें, हम एक्शन टेकन पर रिव्यू करेंगे कि आपने क्या किया है। तो ये चीज़ें कुछ न कुछ अच्छी सफाई कर्मचारी के लिए आने वाले दिनों में आने वाली हैं। फिर भी मैं कहूँगा कि यहाँ खास करके दिल्ली में मैं चाहता हूँ कि अगर बहुत से यूनियन हैं, अलग अलग अपनी बातें छोड़ते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ साथ मिलकर अगर काम करेंगे तो मुझे लगता है कि कुछ न कुछ इसमें हम समाधान तक पहुँच सकते हैं। तो ये भी एक मैं सभी से ये कहूँगा कि अगर हमें भी साथ मिलकर अपनी मांगे रखने का एक अवसर लेना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ में मनहर जाला जी, साथ में गंगाराम घोसले भी है, संजय गहलोत भी है, एमसीडी जो एक पूरा यूनियन का, स्वच्छता यूनियन का जो कर्मचारी है, वो सारा का सारा आज मिला है। आश्वासन मिला है इन्होंने कि अब आगे एक रिव्यू मीटिंग जो है तीनों कमिश्नर के साथ लिया जाएगा और जल्द से जल्द मांग का निदान किया जाएगा। मांगे बहुत जटिल हैं और उस पर काम करने के लिए अब मनहर जाला जी ने और गंगाराम घोसले ने कमर कस ली है। कैमरामैन अनिल के साथ मैं नवल हंस, सफाई आयोग, लोकनायक भवन।